हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपको रस को कैसे कम समय में तैयार करवाएंगे ये आपको देखना है। रस आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छे से और बहुत ही ज़रूरी तथ्यों को सभी हम करवा देंगे आपको। तो रस को क्या कहते हैं? रस को जो है काव्य की आत्मा बोलते हैं। रस को क्या कहते हैं? काव्य की आत्मा कहते हैं। और काव्य को मम्मट ने स्त्री बोला। काव्य को मम्मट ने क्या कहा? स्त्री कहा। तो रस, यहाँ हेडिंग है क्या? रस। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। रस को क्या कहा जाता है? काव्य की आत्मा माना जाता है। शब्दार्थ को काव्य का शरीर माना जाता है। छंद को काव्य का वस्त्र माना जाता है। अलंकार को काव्य का आभूषण माना जाता है। अलंकार को क्या कहते हैं? काव्य का आभूषण कहते हैं। छंद को क्या कहते हैं? काव्य का वस्त्र कहते हैं। शब्दार्थ को काव्य का शरीर कहते हैं। रस को क्या कहते हैं? काव्य का आत्मा माना जाता है। तो इस तरह से हमने देखा और इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है शॉर्ट में। रस को काव्य की आत्मा, शब्दार्थ को काव्य का शरीर, छंद को काव्य का वस्त्र, अलंकार को काव्य का आभूषण। काव्य को स्त्री माना गया है। और स्त्री किसने माना है? मैंने ऊपर बताया कि मम्मट ने माना है काव्य को स्त्री। और भरत मुनि के अनुसार जो है रस की संख्या क्या है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। अगर वैसे पूछे कि रसों की संख्या क्या है तो आपको 9 बताना है। पर अगर ये नाम दे के पूछे कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है तो 8 है। तो इस तरह से हम जाने। और रसों की यहाँ 60 में दिए हैं। रस की संख्या टोटल 9 होती है। अस्थाई भाव 9 हैं, अवयव 4 हैं, अनुभाव 4 है, संचारी भाव 33 है और विभाव कितनी है? 2 हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि रस की संख्या 9 है, अस्थाई भाव जो है 4 है। अस्थाई भाव रसों की संख्या 9 है, अस्थाई भाव 9 है, अवयव 4 हैं, अनुभाव 4 है, संचारी भाव 33 है, विभाव 2 है। तो रस की संख्या टोटल कितनी मानी जाती है? 9 मानी गई है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग इसको ज़रूर तैयार करे रखिएगा। मैं जितना बता रही हूँ इसको तो पक्का मतलब तैयार रखिएगा। बाकी और भी जो इसके वो तथ्य मिलते हैं उसको भी तैयार करिएगा। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? क्रोध है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? क्रोध है। और बीभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? जुगुप्सा है। अद्भुत का क्या है? अद्भुत का क्या है? तो विस्मय है। शांत का निर्वेद है। करुण का शोक है। अस्थाई भाव की टोटल संख्या क्या है? 9 है। इस तरह से आप ऐसे हाथ रख के जो है क्या करेंगे, इसको मतलब बंद कर लीजिएगा और उसके बाद पता करिए कि क्या है। तो यहाँ देखिए, जैसे मैं बंद कर ले रही हूँ उसके बाद आप थोड़ा सा याद। रौद्र रस का क्या है? क्रोध है। बीभत्स का अस्थाई भाव क्या है? जुगुप्सा है। अद्भुत का अस्थाई भाव क्या है? विस्मय है। शांत का क्या है? निर्वेद है। करुण रस का क्या है? शोक है। अस्थाई भावों की टोटल संख्या कितनी है? 9 है। इस तरह से आप बंद कर के याद करिएगा, याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। और क्या है? वात्सल रस का क्या है अस्थाई भाव? वात्सल, हाँ, वात्सल्य का जो है क्या है? सूरदास। वात्सल रस के जो है सूरदास के अनुसार है वात्सल रस आता है। यह संतान विषयक रति है। और इसको किसने माना है? विश्वनाथ ने। और भक्ति रस को भगवत विषयक किसने माना है? रूप गोस्वामी ने। तो मुझे आशा है कि आप लोग को समझ आ रहा है। देखिए, आप लोग पढ़ाई जो है बहुत ही मन लगा के करिए, क्योंकि आप पढ़ाई के प्रति आप जैसे कहना चाहिए कि आप गुड़चूटा हो जाइए। गुड़चूटा जानते हैं ना आप लोग? गुड़चूटा जो है गुड़चूटा किस तरह से वो गुड़ के साथ जो है लिपट जाता है। हाँ, तो उस तरह से आप जो है गुड़चूटा हो जाइए। वो अपनी जान दे देता है गुड़चूटा, पर जो है अपना जो है वो छोड़ता नहीं है गुड़ को।
तो इस तरह से आप पढ़ाई के प्रति जो है गुणचूटा हो जाइए, गुणचूटक की तरह आप लगे रहिए पढ़ाई से, और इससे जो है आपका फ़ायदा छोड़ नुकसान नहीं होने वाला है। ये जीवन में आपकी बहुत ही तरक्की देगा। तो रस के 4 अवयव हैं, क्या हैं? अनुभाव हैं, विभाव हैं, संचारी भाव हैं, अस्थाई भाव हैं। अभी मैंने पीछे भी बताया आपको, रस के 4 अनुभाव कितने हैं? 4 प्रकार के हैं, विभाव 2 प्रकार के हैं, संचारी भाव 33 है, अस्थाई भाव 9 है। तो भरत मुनि के अनुसार वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव की संख्या 8 है। उन्होंने रस 8 माना तो अस्थाई भाव भी 8 है। रस सूत्र एक भरत मुनि ने दिया है, विभावा अनुभाव, संचारी भाव, संयोगाद रस निष्पत्ति। देखिए क्या है इनमें, विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है और संयोगाद रस निष्पत्ति है ना। ये जो है किसने दिया था? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव दिया है और संयोगाद रस निष्पत्ति भरत मुनि ने दिया है। अनुभाव से आशय है भाव के कारण, अनुभाव से आशय है भाव के कारण। अनुभाव के 4 प्रकार हैं। अनुभाव के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं, जो कि क्या है? वाचिक हैं, कायिक हैं, सात्विक हैं और आहार्य है। अनुभाव के कितने प्रकार हैं? 4 हैं। अनुभाव से आशय क्या है? भाव के कारण है। अनुभाव के 4 प्रकार हैं, वाचिक है, मुखवाणी है, कायिक है जिसको शरीर, सात्विक मतलब सत रज तम, आहार वस्त्र धारण। उसके बाद क्या है? विभाव से आशय है कारण की उत्पत्ति। विभाव से क्या आशय है? कारण की उत्पत्ति है। विभाव के 2 प्रकार हैं, आलंबन, उद्दीपन। विभाव के कितने प्रकार हैं? 2, आलंबन, उद्दीपन। विभाव के 2 प्रकार हैं, आलंबन, उद्दीपन। अनुभाव, विभाव। संचारी भाव से आशय है अस्थाई भाव को पुष्ट करने वाला। संचारी भाव से क्या आशय है? अस्थाई भाव को पुष्ट करने वाला। संचारी भाव से आशय है अस्थाई भाव को पुष्ट करने वाला। तो संचारी भाव की संख्या मैंने ऊपर बताया कि 33 है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। उसके बाद क्या है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। श्रृंगार के 2 भेद हैं, संयोग और वियोग। संयोग और वियोग तो क्या है? संयोग में नायक नायिका का जो है मिलन होता है, वियोग में नायक नायिका का बिछुड़न होता है। और भोज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा। क्या कहा? भोज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा है। तो आप शार्ट में एक मतलब तथ्य को याद करने के लिए थोड़ा सा मैं दे रही हूँ, आप इसको जो है तैयार कर सकते हैं। जैसे क्या है, ये याद करने योग्य है, स्मरणार्थ है, इम्पॉर्टेंट भी है। ये क्या है? रस है। रस के जो है क्या है, क्या पार्ट होते हैं? विभाव होता है, अनुभाव होता है, स्थायी भाव, संचारी भाव। संचारी भाव टोटल 33 होते हैं, स्थायी भाव 9 होता है। और जो है अनुभाव कितने होते हैं? 4 होते हैं। विभाव कितने होते हैं? 2। तो विभाव में क्या होता है? आलंबन, उद्दीपन होता है। अनुभाव में वाचिक, कायिक, सात्विक, आहार, जिसमें मैंने बताया वाचिक भी बताया आपको और कायिक भी बताया और सात्विक आहार भी बताएं। और स्थायी भाव में क्या है? रति है, हास का है, शोक है और क्रोध है, भय है, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वात्सल रस ना। तो रथ को श्रृंगार रस, हास्य रस का हास होता है, शोक का करुण होता है, क्रोध का रौद्र होता है, भयानक का भय होता है, जुगुप्सा का विभत्स होता है, विस्मय का अद्भुत होता है, निर्वेद का शांत होता है, वात्सल रति और वात्सल होता है। तो यहाँ क्या है? संचारी भाव निर्वेद, ग्लानि, शंका, ये जो जिस पे मैंने राउंड किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करना है। संचारी भाव इसमें से क्या है? ऐसे ऑप्शन करके देता है जिसमें से एक रहता है, बाकी 3 नहीं रहते हैं। तो इस तरह से पूछता है। तो इसमें जैसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो एक संचारी भाव रहेगा, 3 कुछ और रहेगा। तो जब आप पढ़े रहेंगे तो बता लेंगे। तो असूया, ये जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा गया है एग्जाम में। तो मद है, श्रम है, आलस्य, दैन, चिंता, मोह, स्मित, घृत, क्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद और सुख, निद्रा।
इसमें क्रीड़ा है और सुख है। अपस्मार स्वप्न निषेध अमर्ष इसमें अहित्था उग्रता मत व्याध उन्माद मरण भास वितर्क। इस तरह आई होप कि मैं आशा करती हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा। मैं जो है बहुत ही शार्ट में बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश की हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मुझे आप लोग ये लाइक करते हो तो मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं और अच्छे से करने का प्रयास करती हूँ। तो धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए।